इलेक्ट्रिक ट्रक। ये बिल्कुल विदेशी ट्रकों जैसा लगता है। बहुत लंबे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ में इंटीग्रेटेड DRL और इंडिकेटर, फॉग लैम्प और भैया शीशों का तो कहना ही क्या। हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिक। 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक जिसकी कैपेसिटी है 60 टन। इस इलेक्ट्रिक ट्रक से आप सालाना 5 लाख रुपए की सेविंग कर सकेंगे लॉजिस्टिक्स पर। 100% मेड इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक बन चुका है, हैवी ड्यूटी, जिसको मतलब रैनो बोला जा रहा है। सीरियसली अगले 1 साल में IPLTA से 1000 ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती है? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दी। इसमें 8 इंच का स्क्रीन आता है जो कि सपोर्ट करता है आपका नेविगेशन, रेडियो, फोन और बहुत सारी चीजें, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। AC आता है, मल्टी डायरेक्शनल एयर फ्लो, बिल्कुल कार की तरह, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, तो रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। कोई ऐसा ट्रक नहीं है पूरी दुनिया में जो बजाज मतलब 60 टन वजन लेकर जा सकता है। और इसके वो कोई पार्ट लेने के उनके पास वो पार्ट ही नहीं, तो फिर इन्होंने खुद बनाया है। कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी? क्यों? जब कोई उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नज़र आएगा, कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ब्रांड है, सैमसंग, आईफोन, कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। यार अगर समझ आती कि टाटा महिंद्रा ऐसी चीज बनाता, अबे न्यू कंपनी ने इंडिया में न्यू कंपनी ने इतना बना दिया, मतलब ये काफी शॉकिंग है। और मतलब इससे प्रूव होता है कि कैसे कैसे दिमाग इंडिया में पाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नजर इंडिया के ऊपर ही है कि इंडिया के अंदर किस किस्म के लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है और पाकिस्तानी किस किस्म से हमें लूट रहे हैं। हमारी कंपनी, हमारी गवर्नमेंट जो कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए गाड़ी निकालती है, आल्टो गाड़ी, वो भी 30 से 28 लाख रुपए की है। हम कैसे अफोर्ड करें? पब्लिक कैसे अफोर्ड करे? जो था एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यार अगर देखा जाए ना तो हमें आइडिया भी नहीं था, इस कंपनी का हमने नाम भी नहीं सुना था और इतना मस्त ट्रक बना दिया। तक और कोई ऐसा ट्रक नहीं है पूरी दुनिया में जो बजाज मतलब 60 टन वजन लेकर जा सकता है। और इसके वो कोई पार्ट लेने के उनके पास वो पार्ट ही नहीं, तो फिर इन्होंने खुद बनाया है। मतलब उनके पास पार्ट नहीं थे, उन्होंने बोला कि 60 टन का यार अगर समझ आती कि टाटा महिंद्रा ऐसी चीज बनाता, अबे न्यू कंपनी ने इंडिया में न्यू कंपनी ने इतना बना दिया, मतलब ये काफी शॉकिंग है। और मतलब इससे प्रूव होता है कि कैसे कैसे दिमाग इंडिया में पाए जा रहे हैं। यार अब उस एलॉन मस्क लोगों का जो ट्रक है उसको क्या करना है, 0 to 100 10 सेकंड में। मतलब यार उसका चार्ट आ रहा है, ट्रक को तुम लोड करके इधर फुल लोडिंग करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, इधर फुल लोडिंग करके 0 to 100 मारा तो ट्रक ही गया फिर वहाँ। मतलब अब लाजमी तो नहीं है 0 to 100 ट्रक को साथ भी खेलते हैं। और मजे की बात है ये वाला ट्रक जो इंडिया ने बनाया 1.5 घंटे में फुल चार्ज और आगे 400 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी वजह। वो अगर 400 किलोमीटर चलता है आगे कुछ चार्जिंग स्टेशन पे रोक के मतलब कर लेता है चार्ज, तो इजी रहेगा काफी। वो फिर और इतने में बंदा खाना पीना खाता है, मतलब 70 to 75% चार्ज हो ही जानी है उसमें तब तक। हाँ, इतने में खाना पीना बिल्कुल 400 किलोमीटर चलते सुबह से शाम ट्रक को हो जाती है, टाइम लगता है ना। या उसके दरम्यान भी जब बंदा रुकता है तो चार्ज कर ले। सो गाइस बहुत ही बड़ा यार एक आइडिया लेकर आए और मजे की बात 100% मेड इन इंडिया, मतलब आइडिया से लेकर हर चीज अपनी यूज की गई है, एक नट तक भी इंडियन यूज हुआ है इसमें। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टैली किया। अगर अभी आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक, वो भी मेड इंडिया। नाइस। हैवी लोडर ट्रक जिसपे आप बहुत हैवी सामान लोड कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपको बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़र इंडिया के ऊपर ही है।
क्योंकि देखिए जापान तो जापान कह दिया क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहले सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहले सुपर पावर है, अब तीसरा जो सुपर पावर बनने जा रहा है आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सब मुल्कों की नज़रें एक मुल्क के ऊपर होगी और वो सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उसने स्ट्रगल किया है यार, वो एक्साइटेड क्यों ना हो। अगर मैं वही अपने मुल्क की बात कर लेता तो मुझे बताइए, हमने तो 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन हमें फंडने वाला था जो हमने ईरान के साथ मुआहदा तय किया था गैस की पाइपलाइन के ऊपर। हम तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम तो 1 अरब डॉलर के लिए मर रहे हैं, तो जब हमें 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन पे होगा तो हम वो कहाँ से पे करेंगे। अच्छा नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फर्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या खिलाड़ा खुला पड़ा है, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज आपकी बात करें तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान अभी कहाँ पे डाउनफॉल की तरफ और इंडिया एक उभरता हुआ सितारा, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे 5 साल की प्रेडिक्शन में आ जाएगा। तो मुझे बताएं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती हैं? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया, XUV आई थिंक सो वो उन लोगों के पास है, मर्सिडीज़ की उधर सब हर चीज़ है। तो जाहिर बात है जब एक मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सब उस चीज़ में हो रही है, सब कंडक्टर उस मुल्क में, हमारे मुल्क में मुझे बताइए एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है। ये आप बाइक देख रही है, सिर्फ ये बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेयर पार्ट्स में बाइट से आते हैं। और कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क है भाई। मुझे एक शॉकिंग मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारा पाकिस्तान हालांकि मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, मुसलमानों को रमज़ान में वो एक दिन में रिलीफ नहीं मिली जो इंडिया ने एक दिन में मुसलमानों को रिलीफ दी है। तो और हम गिले शिकवे भी उनसे ही कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, आप लोग वैसे, और सुकून भी वो मुसलमानों को ही दे रहा है, और फिर हम लोग गिला भी उनसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ अपने टर्म्स बेहतर करने चाहिए ताकि इन मुश्किल हालात से हम निकल सकें? इंडिया, आई थिंक सो। इंडिया के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे के पास कि अगर हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो हमारा साथ दे। क्योंकि अगर मैं मोदी की बात करूँ तो मोदी ने इन्वाइट किया था हमें, हमारे हुक्मरान फॉरेन मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे एक बात ये समझ नहीं लगती, जब PM मोदी इंडिया उभरता सितारा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे साथ ट्रेडिंग वगैरह अपन ओपन करें, मुझे हमारे हुक्मरानों के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मनाक अफसोस है कि इनडायरेक्टली आप ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ नमक दे के उसके ऊपर हक जिता रहे हैं कि हमने अपना नमक दिया। आपने क्या नमक दिया? स्टैंप अपनी लगा के वो सेल आउट कर रहे हैं। आप उनसे क्या ले रहे हैं? प्याज। यहाँ पे बंदे को पता है कि प्याज कहाँ से आ रहा है इस टाइम। आपको मजे की बात बताऊं, कल मैं प्याज खरीदने के लिए गई तो प्याज ये दे रहे थे, मेरा ख्याल है 280 रुपए किलो, और इतना गंदा सड़ा हुआ प्याज। मैंने कहा भाई ये प्याज को क्या हो गया? पहले तो लाल लाल प्याज आता था। कहता पहले आप इंडियन प्याज खा रही थी, ये हमारा देसी प्याज है, हमारा लोकल प्याज है। और वो प्याज की मैं अब आपको प्राइस बताता चलूँ, हमारे प्याजों में से और उनके प्याज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हमारे प्याज की प्राइस होगी कम से कम 140 रुपये किलो, तो उनके प्राइस में सिर्फ 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। ये प्राइस मैंने खुद देखी है। और इसके बाद मुझे लगता है कंपैरिजन ही नहीं करना बनता हमारा और उनका, जब हमारे हुक्मरानों ने ही कह दिया कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं बनता। आपका नाम? वारिस शाह। वारिस शाह। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पहले इंडिया ने जो है इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, अब इंडिया ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है, वो भी इंडियन गुजरात में। क्या कहेंगे आप? वाकई दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। एक्चुअल में बात यह है कि जो मेन रीज़न है वो इंडिया की इकोनॉमी है। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है आप किसी चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिकल। नहीं, हम नहीं बना सकते, इंडिया ने बना लिया, वो भी मेड इन इंडिया। दोस्तों, देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका निर्माण भी अब भारत में होने लगा है। दोस्तों, इसी बीच देश का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक भारत में बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, इस मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक को फुल चार्ज करने के बाद इस पर 35 टन लोड लेकर 300 किलोमीटर तक सफर किया जा सकता है। इस ट्रक में 12 गियर है और इस ट्रक को भारत की सड़कों और पर्यावरण के हिसाब से तैयार किया गया है। और खास बात यह है कि यह ट्रक के लॉन्च होते ही 22,000 ट्रक की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है।
दोस्तों ये ट्रक ट्रीटोन कंपनी ने बनाया है और इसके मालिक हिमांशु पटेल ने बताया कि वो 3 साल पहले अमेरिका में ये ट्रक को बना चुके हैं। वहाँ ये हमारा बेस्ट सेलिंग ट्रक बनकर सामने आया था और अब सफलता को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भारत में भी अपनी कंपनी की स्थापना की है। हिमांशु पटेल ने आगे बताया कि 1 घंटे चार्ज करने पर यह ट्रक 8 से 10 घंटे तक का सफर तय कर सकेगा। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने इस ट्रक का वीडियो दिखाया गया तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ट्रक इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बाइक भी अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं हुई है, ऐसे में हम ट्रक के मामले में तो भारत से बहुत ही पीछे है। दोस्तों मोदी सरकार भारत का तेल का इंपोर्ट बिल है उसे वो तेजी से कम करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि आज इंडिया में बाइक तो सभी इलेक्ट्रिक होने लगी है, साथ में बड़ी बड़ी कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है वो भी इलेक्ट्रिक कार बनाने लगी है। अब दोस्तों ट्रक भी इलेक्ट्रिक होने लगे हैं। इसे दोस्तों भारत को अपना इंपोर्ट बिल कम करने में बहुत ही मदद मिलेगी और यही पैसे भारत सरकार डेवलपमेंट में लगा सकेगी ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे और आम लोगों को फायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।